हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज कई दिनों के बाद हम वापस अपने यूट्यूब पे शुरू करते हैं। ठीक है, फिर आज हम एक केस के बारे में बात करते हैं। देखो, हर एक रेमेडी को हम केस से समझेंगे ना, तो हमें वो ज्यादा से ज्यादा याद भी रहेगी, अंडरस्टैंड भी रहेंगे, और उसमें रूब्रिक्स भी हमें मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है, कई मेडिसिन की हमें थीम भी मिल जाती है ना, विदाउट रूब्रिक आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देखो, ठीक है, तो जो ये पेशेंट था वो 21 ईयर का मेल था। उनको एलर्जिक राइनाइटिस की 5 से 6 साल से दिक्कत रहती थी, और लास्ट ईयर से वो दिक्कत बढ़ गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या दिक्कत होती थी, एज यूजुअल की स्नीजिंग बहुत ज्यादा आ रही थी, उसमें बहुत हो रहे थे। कोई भी अगर वेदर चेंज हुआ, कोई भी ठंडा कुछ ले लिया या कोई भी स्वीट खा लिया, तो उसकी वजह से उनको दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती थी। खास करके उनको कफ भी बहुत ज्यादा निकल रहा था। ठीक है, और उनके साथ साथ उनको हेयर फॉल की भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो जैसे जैसे हम उनको 5 सिस्टम में गए, तो 5 सिस्टम में 2 कंप्लेन ज्यादा थी, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो जाना। वो भी लॉकडाउन के आसपास ही होता, 1 to 2 ईयर के आसपास। और 5 साल के थे तब उनको 2 टाइम, 5 साल के थे तब तक उनको 2 टाइम पे उनको एपिलेप्सिस कन्वर्जन्स आ चुके थे। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री में यानी फिजिकल जनरल्स में इतना ज्यादा वो नहीं था, थर्मल हॉट थे। ठीक है, और ड्रीम्स भी जैसे दिन भर के जो रूटीन्स काम के उसके वैसे ही वो दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चेंजेस था कि जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, पेशेंट उनके हल्के उनके फेस पे स्माइल आ रही थी। ठीक है, आप समझ रहे हो, तो वो कंसीडर करना है हमें। देखो, मैंने एक बार कैसा कि नॉर्मली चलो आता है तो ओके, लेट इट गो, लेकिन बार बार जो सिचुएशन कंटिन्यू वो आ रहा है ना, तो वो कुछ समथिंग आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आपको उसको कंसिडर करना है। तो मैंने वही कंसिडर कर लिया अपने साइड पे कि भाई जैसे वो आंसर करता है उसको थोड़ा हंसी के साथ आंसर करता है, हर एक आंसर के साथ। ठीक है, बहुत माइल्ड था, किसी के साथ इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाता था, बोलने का बहुत कम था, उनको बोलना बहुत पसंद नहीं था और सुनना ज्यादा पसंद था। ठीक है, तो गुस्सा वाला भी नहीं था एज कम्पेयर टू अगर फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखें तो उनके फैमिलीज में फादर ज्यादा स्ट्रांग थे। उसकी फादर की सबसे ज्यादा मदर से भी बहुत ज्यादा बहस होती थी और सबसे बहस होती थी, तो उनकी वजह से वो फादर का स्ट्रांग नेचर की वजह से ये हमेशा डरा हुआ बच्चा रहता था। ठीक है, इसीलिए वो कभी फाइट नहीं कर पाता था और बहुत ही माइल्डली रहता था। और इनका आपको ये देखना है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर कोई पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि वो ऐसा था, वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत वीक था, वो भी, तो आप उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मूवीज में हम देखते हैं ना कि भाई ये रोल इसने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ये रोल इसने बहुत अच्छी तरीके से नहीं निभाया। क्यों ऐसा होता है, तो ये क्या होता है कि पूरे रोल में घुस जाते हैं ये लोग। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एडप्ट कर लेते हैं, जैसे उनकी माइंड थिंकिंग है, जैसे वहां पे स्ट्रांग रहना है वहां पे स्ट्रांग हो जाते हैं, जैसे वीक होना है वहां पे ऐसे लूज हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ यही सब कुछ देखना होगा कि वो जो बोल रहा है उसके साथ वो कैसे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, उनकी आईज कैसी है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, तो उनकी वजह से आपको मोर एंड मोर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही फादर के नेचर बहुत स्ट्रांग थी, पहले से इतना ज्यादा फादर के साथ वो रहा नहीं, वो क्योंकि 4 साल का था तब तक तो वो अपनी नानी के साथ, दादा दादी के साथ गांव में रहता था। फिर जब यहाँ पे आया तो तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब शुरू हुई, जब उनका इंटेलेक्ट डेवलप हुआ, जब उनका ब्रेन डेवलप हुआ, जब यहाँ पे आया तो सब कुछ पता चला कि फादर का नेचर ऐसा है, वो किसी काम के बाबत को लेके गुस्से में भी अपनी मम्मी को भी डांट देते। वो सारा डर इनके माइंड पे हावी हो गया, और जो वो कांस्टेंट डर चला रहता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता था। ठीक है, मदर हिस्ट्री हमने पूछी तो मदर का भी नेचर ऐसा कि जब तक काम है तब तक वो उसको बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मदर बहुत शांत है, इसके लिए फादर के नेचर की वजह से उनको भी काफी तकलीफें होती थी, रोना वगैरह ज्यादा रहता था। ठीक है, वो कोई शब्द नहीं बोलते थे, जैसे कुछ बोलना वगैरह से ऐसा नहीं। पापा को क्या रहता था कि उसका मर्जी के विरुद्ध कोई काम हुआ तो वो गुस्से हो जाते। उसने ऐसा बोला कि आपको इस टाइम एक काम को इसने टाइम पे खत्म कर देना, नहीं हो पाया तो उसकी वजह से फादर गुस्सा करते थे। ठीक है,
चाइल्डहुड में भी से पहले से ही ये बच्चा किसी के साथ ऐसे बहस करना, झगड़ना, ये सब बिल्कुल नहीं रहता था। डिसीजन में भी बहुत वीक है। और उनको अभी जैसे अभी मैंने बताया ना, ये सिनेरियो जैसे आ गया है सोशल मीडियाज का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ दिखा रहे हैं। क्या लोग यहाँ से फॉरेन जा रहे हैं, लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी इनको भी ऐसे सपने आते हैं कि गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है, तो ये सब उनके फ्यूचर में रहता था। तो हमें तो यही देखना है कि इनकी बीमारी एंट्री कहाँ से ली। अपने तरीके से देखो कि भाई जो भी उनको जो दिक्कत थी वो 4 से 5 साल से थी, पहले तो कभी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो 5 साल में ऐसा क्या हुआ जो उनको पता चला, तो हम उनको हैमर के साथ जोड़ देंगे ना। तो हैमर क्या बता रहा है, हैमर यही बता रहा है कि देखो कि नोज का यूज कहाँ होता था एंशियंट टाइप में, या जैसे इवोल्यूशन के नोज में कहाँ यूज होता था। नोज का यूज होता था कि स्मेलिंग करने के लिए। स्मेलिंग यानी कि किसी आसपास जंगल में या कोई भी प्राणी है तो क्या स्मेल, वो आसपास में स्मेलिंग करता है, क्या यहाँ पर कोई थ्रेट है, डेंजर है, कुछ भी है या नहीं। ठीक है, तो ये सब के लिए ये उनका ये नोज का यूज करते थे। तो नोज का इन ह्यूमन में क्या ऐसा आया, तो भी स्मेलिंग पर्पज आया कि पोटेंशियल थ्रेट को परसीव करने के लिए, वो जो थ्रेट आ रहा है उनको पहले से ही वो अलर्ट होने के लिए। ठीक है, तो वो थ्रेट कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो पोटेंशियल थ्रेट ये भी ऐसे तरीके से आप बोल सकते हो कि भी कोई कंपटीटर से थ्रेट है उनको, या कि काम की जगह पे किसी व्यक्ति से उनका जो उनका ओपोनेंट है उनसे कोई थ्रेट है कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उनके स्कूल में कोई ऐसा थ्रेट है, कोई घर में ऐसा कोई चीजें हैं जिनकी वजह से वो डर में रह रहा है। ठीक है, और इन रिलेशनशिप में किसी डर है। तो आप देखो, मैं बेसिकली यही बता रहा हूँ कि भी घर में रहते हो तो क्या डर रहता है कि ये गुस्सा वाला है, मुझे दबा रहा है, या इसका अभी भड़केगा या गुस्सा करेगा मुझे, वगैरह सब कुछ। वर्क में क्या रहेगा, ये मुझसे आगे चला जा रहा है या पीछे चला गया है। ठीक है, या ये मेरे काम पे मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, वगैरह सब कुछ। ठीक है, रिलेशनशिप में भी ये मुझसे दूर ना चला जाए। यहाँ से ही रूब्रिक उठाया था कि यहाँ से रूब्रिक क्या बनता है कि इनका डर कहाँ था, फादर के यहाँ से, तो थ्रेट लिया एक, और उनका एक जेस्चर लिया, यानी स्माइलिंग वाला जेस्चर था, और ये थ्रेट था डिक्टेटर का, डेविल का, जो उनके लिए था डिक्टेटर, जो उनके लिए था डेविल। तो मैंने ये डेविल और डिक्टेटर कंबाइन कर दिया और उनके साथ ये जेस्चर लगा दिया स्माइलिंग वाला। वहां से वीक विल वाली रेमेडी, वहां से इंडिसिजिव वाली रेमेडी, वहां से माइल्डनेस वाली रेमेडी। तो सिंगल रेमेडी बनती है हमारे, जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, सिंपल पल्सेटिला। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पल्सेटिला उनको 3rd डे पे ड्रॉपर में दिया था, और विद इन 1 मंथ से 1.5 मंथ उनको काफी कंप्लीटली आराम। ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने बाद उनको आराम हुआ, लेकिन उनको आराम होना पहले से दूसरे डोज पे ही शुरू हो गया था। अगर बीच में भी उनको एपिसोड आ रहे हैं तो आप 1 ग्लास पानी में 10 बूंद डाल के रिपीटेडली हिला के 1 आवरली दे सकते हो। ठीक है, ये जो मैं वाटर पोटेंसी वाली मेथड बता रहा हूँ वो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, माइंडेड, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक पोटेंटाइज करके उसी मेडिसिन को और पोटेंटाइज करके वाटर पोटेंशन में कन्वर्ट करके फिर उनको दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।